राम राम सर, राजस्थानी भाषा का समाचार आने में आपको स्वागत है। मोटी खबर माथे निजे राखेला सबसे पहले दो दिन सुचाल रिया में को दो प्रदेश रे माए पंचायत चुनाव रे माथे पड़ियो असर, बीजेपी ने लाग्यो नुकसान को डर। निमराणा रे माए गांव वाला पेश करी मिसाल, 22 साल री बेटी ने बनायो सरपंच तो 12 में 2 बार का सरपंच चुनाव रे माए लुगाया ने उतारी। जयपुर का सेंट्रल पार्क रे माए तेज बायरा सुफाट्यो तिरंगो, 6 घंटा तक कोई कोनी ली सूद, खबर करया पाछे भी कोई कोनी पूग्यो। चूरू रे माए बेले टाबर सु खोटो काम, पुलिस पीड़ित ने करी बरामद, आरोपी ने भी करियो गिरफ्तार। और बीकानेर रे माए विदेशी पावना ने लागी चोट, पीबी अस्पताल रे माए करायो भर्ती, मास्को सुआई भारत घूमबा। पंचायत चुनावारी बात सबसे पहले करेला। पंचायत 12 जिला रे माए कई सरपंचा ने आपरी लुगाया खातर रिजर्व हुआ पाछे सीट खाली करनी पड़ी ही, पण जिला रे माए एड़ा सरपंचा री कमी कोनी जिका 10 साल सरपंच बने रहा, पण अबे भी बाने कुर्सी ने लेर मोह कम कोनी हुआ। इसे दो मामला 12 जिला रा सारथल और भावपुरा का है, जठे 10 साल सु कुर्सी माथे बनी जा पाछे भी सरपंच आपरी लुगाया ने ही मैदान में फेर से उतारियो है। दोनों सरपंचा की पत्नियां ही मैदान में आपरी किस्मत आजमावा उतरी। बिजली, सड़क, पानी की समस्या को दूर करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जो भी हमारे यहाँ पे जो पूर्व सरपंच साहब हैं उन्होंने भी खूब काम कराया है, उसके बाद उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बिजली, पानी और भी यहाँ पे बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं गांव के सबसे पहले मेरी जो मुद्दे हैं ये हैं कि गांव का एक तो विकास हो, गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो पेंशन है वगैरह जो भी है, जो भी कार्य है मेरे संबंध में जो लाया जाएगा उसके लिए मैं तत्पर हूँ, क्योंकि मैं पूर्व में भी ग्राम पंचायत भावपुरा का सरपंच रह चुका हूँ 10 साल तक। जो मूलभूत सुविधाएं जो पब्लिक की रहती है कि जिसमें ये चीज़ रहती है कि भाई पब्लिक को ये चाहिए कि BPL में भी जुड़े हैं। तो अब कड़ी बार चुनाव में भांत भांत का रंग नजर आ रहा है थे और मैं अब बउआ ने ही सरपंच बनया देखा हाँ, पण अलवर जिला रा नीमराणा रे माए पहली बार गांव री बेटी ने सरपंच बनाई गयो है। पंचायता का चुनाव में बिचपुरी गांव में नर्सिंग की तैयारी कर रही बेटी ने गांव वाला सरपंच चुनियो, जी की अबे तक गांव में सबसे कम उम्र की सरपंच है। रूडिया ने तोड़ संतोष कुमारी भारद्वाज 586 वोटा सु इस चुनाव ने जीत आई ही। 22 साल और 8 महीना की संतोष PSC करियोड़ी है और अभी नर्सिंग रो कोर्स कर रही है। मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि मैंने जहाँ जन्म लिया मेरे को उसी ही जगह पे अपने प्रति सेवा करने का मौका मिला है। मैं ये मानती हूँ कि मैं एक घर की बेटी नहीं, मैं सभी के प्रति सभी की बेटी हूँ, पूरे गांव की बेटी हूँ, और मैं इस कर्ज को इसी तरीके से चुका सकती हूँ कि मैं सबका विकास करके। स्टार्टिंग से इसका प्रोग्रेस है, हर काम में अच्छा करती है, और हमने इसे इसलिए वोट किया कि हमारे लिए कुछ भविष्य के लिए अच्छा करेगी। हर तरह से इसकी मदद की, हेल्प की है, ये भी हमारी हेल्प करेगी, गांव का अच्छा विकास करेगी, डेवलपमेंट न्यू जनरेशन की है, न्यू जनरेशन को आगे लेके आएगी। दूसरी तरफ जोधपुर जिला री शेरगढ़ पंचायत समिति रा सदस्य खातिर लड़ रही वार्ड नंबर 9 रा प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी हाफिज अली और वार्ड नंबर 4 सु निर्दलीय प्रत्याशी श्रवण कुमार आपरो नाम पाछो लियो है। कांग्रेस रा हाफिज अली बीजेपी ने समर्थन देवा की बात की है, जबकि निर्दलीय श्रवण कुमार आपरा पिता और बीजेपी रा प्रत्याशी तुगाराम के समर्थन में नाम पाछो लियो। आके बाद में अब साबरसर का वार्ड की बात करा तो 9 नंबर वार्ड में बीजेपी रा खुमान सिंह निर्विरोध चुना गया, तो तीवना की वार्ड नंबर 1800 बीजेपी की एक ही नाम रिजबा के कारण सु प्रत्याशी ने निर्विरोध चुनी गयो। जोधपुर में पंचायत सरकार बनाने ले दूजे चरण का वोट घालिया जा रहा है, जिरे माए लोग कासा जोश सागे पुगिया। अठे सवारे सु लोग वोट घालवा खातिर आया, हालांकि सियाड़ा ने देखता हुआ खासा उम्मीद पूरी होगी।
पंचायती राज चुनाव 2015 का दूजा चरण रे खातिर जयपुर जिला रे माए भी वोट घालिया गया। जिला रे माए गोविंदगढ़, सांगानेर, चाकसू, फागी और सांबर लेक में जिला परिषद सदस्य का वोट पड़िया में पानी रे बीच सवारे सु ही लोग वोट घालवा ने पूग गया हा। अठे ठोर ठोर पर शांति सु वोट घालिया गया। इ बीच रे माए संवेदनशील बूथा माथे पुलिस रो भी अतिरिक्त जाब्तो लगाए गयो। दूजे चरण रे माए जयपुर जिला की गोविंदगढ़ पंचायत समिति रे माए सवारे 8 बजे सु वोट घालिया जा रही है। बरसात पाछे भी अठे लोग कासा आया और वोट घालिया भी। गोविंदगढ़ पंचायत समिति रा 31 वार्डा में सु 29 खातिर 224 पोलिंग बूथा पर वोट घालिया गया। अठे का 2 वार्डा में एक बीजेपी और एक कांग्रेस और प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी हो। सागे ही पुलिस री मौजूदगी रे माए भी वोट शांति सु पड़िया। पंचायत राज चुनाव रा दूजे चरण खातिर पूरा प्रदेश रमाए वोट घालिया गया। कोटा में मौसम न बदलिया पाछे भी हाड़ोती रा सुल्तानपुर और सांगोद पंचायत समिति में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव रे माए वोट घालवा को काम आज पूरा हुई। सीकर में भी पंचायत चुनाव में जिला की 4 पंचायत समितियां में वोट घालिया गया। ई वोटिंग नलेर गांव आड़ा रे माए कासा जोश देखवा ने मिलो। कटे कटे तो 90 साल का डोकरा भी वोट घालवा खातिर पूगिया हा। तो मौसम ने बदलिया पाछे विकलांग भी अठे आया। अलवर जिला में आज दूजे चरण की वोटिंग माथे रुक रुक में सु कासा असर देखवा ने मिलो। दोपहर पाछे तक अटे सिर्फ 25% ही वोट पड़िया, पण ई के पाछे लोग छाता लेर मतदान केंद्र माथे पूगिया और वोट घालवा को काम पूरा करियो। प्रतापगढ़ जिला रा धरियावद में भी आज दूजे चरण खातिर मतदान करियो गयो, पण ई बीच रे माए मौसम आपरो मिजाज बदलियो जिसु वोटिंग माथे असर देखवा ने मिलियो। अटे काले रात सु रुक रुक पानी पड़ रही हो और दावा को भी जोर पकड़िया पाछे सवारे सु लोग घरा सु निकलवा में मुश्किल महसूस करवा लगे। झालावाड़ जिला री बात करेला तो अठे 8 पंचायत समितियां रे माए दूजा चरण का पंचायत चुनाव में शांति सु वोट घालवा को काम हुयो। अठे गांव रे माए वोटरा में कासा जोश देखवा ने मिलियो। पीड़ावा और सुनेल पंचायत समिति का मतदान केंद्र नंबर 117 माथे मशीन खराब होगी, जी के पाछे वोट घालवा को काम कासा देर ताणी अटक्यो रियो। दौसा की बात कर लेला तो दौसा का बांदीकुई में भी मतदान रो काम पूरा करियो गयो। जोर सु पड़िया पानी के बीच में लोग वोट घालवा का काम में कासा होड़े पुगिया, पण दिन चढ़िया पाछे वोट घालवा का काम में जोर देखवाने अठे भी मिलियो। पंचायत राज चुनाव का दूजा चरण में बीकानेर की बात करा तो श्री कोयलायत और बीकानेर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद री 10 सीटा माथे वोट घालिया गया। सियाड़ा में मावट पाछे भी मे के बीच में लोग अठे वोट घालवा ने आया। शुरुआत रे माए अठे वोट कासा होड़ा पड़िया, पण दोपहर पाछे वोटिंग रो काम जोर पकड़ लियो। पंचायती राज चुनाव का दूजे चरण में बाड़मेर में सियाड़ा और मे के बीच रे माए सवारे सु वोट घालवा को काम जारी रहियो। धुंध रे बीच में सवारे 10 बजे तक और न के बराबर ही अठा वोट घालवा लोग पुग्या, पण ई के पाछे आगोर रे माए लोग आया और वोट घालवा को काम पूरा करियो। ई बीच रे माए संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र माथे पुलिस आड़ा का कलडा इंतजाम देखवा न मिलिया। आपने बता दिया कि 11 जिला परिषद और 134 पंचायत समिति सदस्य खातिर अठे वोट घालिया गया। अजमेर में जिला परिषद रा वार्ड 11 में अराई, मसूदा और श्रीनगर की 3 पंचायत समिति का वार्डा में दूजा चरण खातिर वोट घालिया गया। अठे बारिश और मौसम का बिगड़िया मिजाज सु वोट घालवा को काम कासा होड़ रहियो। दोपहर तक अठे 10% ही वोट पड़िया, पण ई के पाछे वोटिंग जोर पकड़ गई। अजमेर का विजयनगर इलाका में मसूदा पंचायत का दूजा चरण माथे में पानी फेर दियो। विजयनगर की आरे सारे बरलवाड़ी नगर और सथाना में बूथ खाली पड़िया रिया में सागे सियाड़ा को जोर पकड़े सु अठे भी वोट घालवा ने लोग
खासा काम आया, जिस उम्मीदवार ने बेचैनी देखवा में मिली। बताया जा रही है कि होड़ा मतदान सु बीजेपी ने खासा नुकसान अठे भी उठाना पड़े। चूरू जिला में आज पंचायत राज चुनाव का दूजा चरण खातिर वोट घालवा को काम पूरा कर गयो। चूरू और तारानगर तहसील में चुनाव काले सु चाल रहा और बारिश और ठंड के कारण सु अठे लोग वोट देवा खातिर कोनी पूग्या। खासा ठोर पर तो मतदान केंद्र ही सूना पड़ा है। ई टेम पर प्रशासन की तरफ से भी सगड़ा इंतजाम देखने ने मिलिया और वोटिंग रो काम शांति के सागे निपटाई गयो। तो आपने बता दिया कि आज अगर दिन री बात करा तो दूजा चरण खातिर वोट आपने पड़िया। वोटा रे माई अगर बात करा तो में पानी रो असर कासा देखने मिलियो। दावो पड़ रही है, ई दावा का कारण भी कासा वोट कम पड़िया, जिसु खबर आई कि बीजेपी रा प्रत्याशी कासा चिंतित था, परेशान लग गया कि बा का वोट कट नहीं जावे। और ई बीच रे माए मौसम री बात करा तो मावट के कारण प्रदेश रा 1 दर्जन सु 72 जिला रे माए पानी पड़ियो। ई बीच रे माए जयपुर जिला माथे बात करेला तो जयपुर जिला में कियान का हालात रिया काई रियो दिन रे पाछे अबे भी माथे खबर खातिर आपने सागे जुड़िया है दिनेश डांगी। दिनेश आपू जाननो चाहवा मावट पड़ी ई के सागे दावो घणो जोर को रियो और दूजे चरण में वोट भी पड़ना है, दोनों चीजा माथे काई असर रियो? जी बिल्कुल अश्विनी जी, जो बारिश तो यानी माहौल हुई थी तो साफ साफ असर देख रहे हो। दोपहर तक यानी 12 बजे की बात करा तो बहुत कम जगह पे वोटर है आपके घर माया निकले, क्योंकि सर्दी तो असर साफ देखे गए तो कोई 25-30% रे लगभग जो है वोटिंग परसेंट दियो। और पूरे दिन रे माया किसी वोटिंग परसेंट का अंतिम आंकड़ा आना रहा है, लेकिन साफ तौर कह सका कि 22 जो दाव है वो असर देखे गए। और जो ट्रेंड रियो वोटिंग रो कम तो जाहिर बात है देखिए सत्ता सारी पार्टी हो गए क्योंकि अगेंस्ट जावे वो आमतौर पर मानी जावले तो क्यों जो है सर्दी का कम कभी तो छूट रही है तो क्यों एक ठंड रो यानी छुट्टी और कटकी का कट है मारे जो है रिजल्ट है खिलाफ न हो जाए आकलन जो है पार्टियां कर रही है, लेकिन साफ तौर सर्दी रो असर कह सका वोटिंग रे माते हो गयो। ठीक है दिनेश जी, जानकारी खातिर तो अपडेट आंकड़ा थोड़ी देर में मिलसी, पर जो खबर है भी खबर के हिसाब से पूरा प्रदेश रे माए जयपुर जिला रे माए दावो पड़ियो, जी के कारण से वोट देखबा खातिर लोग कासा कम आया और ई कारण से अब बीजेपी रा प्रत्याशी आप री चिंता जताई रही है। अब अगली खबर माथे हालेला और हताई करेला जयपुर का लिटरेचर फेस्टिवल की, जटे मर्ड भाषा रो मान बढ़ावा ने अपनी भाषा रा साहित्यकार पूग रिया है और विदेशी पावना के बीच काव्य पथ माथे राजस्थानी रो मान बढ़ावा में लागी उड़ा है। साहित्य रा महाकुंभ में हताई करी राजस्थानी साहित्यकार अर्जुन देवचारण से और भाषा प्रेमी सागे ही भाषा संघर्ष समिति रा संयोजक राजेंद्र बारेट छो। जयपुर महीने साहित्य महाकुंभ चाल रहा है। इस साहित्य महाकुंभ में राजस्थान रा साहित्यकार भी बड़ी संख्या में पहुंचा है। वहाँ से बात करवा की कोशिश करा। सब अर्जुन देव जी आप स्वागत फर्स्ट इंडिया राजस्थानी बुलेटिन में। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि राजस्थान रा जो साहित्यकार है वह किसी संख्या में अटे पुकिया है और राजस्थान री भाषा रो मान कतरो आप रख पा रहा है ये साहित्य महाकुंभ में? इन आयोजन में लाडला कुछ साल में लगोलग राजस्थानी रे साहित्यकारा री बढ़ोतरी हुई है। लाडली साल जितना साहित्यकार है उनसू डेढ़ा इन बार रे इन आयोजन में अठे उपस्थित है और राजस्थानी भाषा, राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी संस्कृति ने लेने आपरी बात अठे राख रिया है। पधारो मारा देश री अपनी संस्कृति है और आपरी संस्कृति में देश विदेश तो लोग भी अवगत आपा लोग करा रहा है। वहाँ पावड़ा की आपा मेहमान नवाजी भी खूब कर रहा, लेकिन यूँ नहीं लगे कि राजस्थानी भाषा अतरी लोकप्रिय नहीं वे पाई जतरी दूसरी भाषा लोकप्रिय लगातार वे रही और यानी मान्यता नहीं मिल पाई। तो आपरी एक साहित्यकार री भाषा में जानना चाहूँगा कई अड़चना कहीं आवे यहाँ सब बातों में? अड़चना तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अपना जो राजनीतिक नेतृत्व है वो नासमझ है, लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है। जको 50 साल पहले जो काम कर देना चाहो तो गुजरात रा लोग, गुजराती राजस्थानी री बेटी है वो आज समृद्ध उठे स्टेट लैंग्वेज है क्योंकि उठा राजनेता समझदार हा
वे सोच लियो उन बात ने अपन राजनेता ध्यान नहीं दियो, आज नुकसान हो गयो। आज 3 पीढ़ियां अपन ऐसी पैदा कर दी, पैदा वेगी जगह ना अपनी मातृभाषा पढ़ने रो मौको नहीं मिलियो। आज इन बात की जरूरत है और वो जो साहित्य महाकुंभ है इनमें राजस्थानी ने एक सम्मानजनक स्थान और मिल रही है। और वास्तव में अगर राजस्थानी वास्ते कोई स्थान नहीं है तो इन कुंभ री औचित्य कहीं है, तो बहुत अच्छा है। आयोजकों ने बहुत धन्यवाद है कि भी राजस्थानी के बारे में सोच रहा है। तो देखिए आपने कि साफ तौर पर राजस्थानी भाषा रो मान जो है सभी राजस्थान का साहित्यकार बढ़ावा की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सरकार जी जो रुचि है वे कमज़ोर पड़ रही है। और सरकार जब ये पूरा मामला पे रुचि ले तो कहीं कटे न कटे राजस्थानी भाषा रो मान जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आई। घनश्याम कुलदीप प्रसाद, लवली बधवा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। इस बीच रे मैं बताई खातिर लवली अपनी लार जुड़े है। लवली आप जानना चाह रहे हैं कि आज राजस्थानी भाषा रा कई कार्यक्रम ई साहित्य महाकुंभ में पेश हुआ और आगे दिन में कई कार्यक्रम वेला। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले जो अर्जुन देव जो चारण है जहाँ सुमा खास बातचीत की थी, वहाँ को सेशन जो है वह है अटे आज दरबार हॉल जो है वहाँ में होगा जा रही है। वहाँ की तैयारियां पूरी हो चुकी है। वो ये वक्त देख पा रही हो कि अर्जुन देव चारण रो इंतजार जो है बेताबी से लोग कर रहा है। राजस्थानी जो भाषा रा प्रेमी है वो अटे बड़ी संख्या में उमड़िया तक है दरबार हॉल में, और अटे बड़ी संख्या में लोग पहुंचा तक है। राजस्थान रे बाहर लोग भी जो वहाँ को इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेताबी हो, और वह यह देख रहा है कि वह पुके और आए तो राजस्थानी भाषा री जो कविता है, जो काव्य पाठ है वो वटे करेगा। और यहाँ की जो राजस्थानी भाषा रो सुनबा महीने जो है घना सारा लोग अटे उमड़े तक नजर आ रहा है। जी ठीक से लवली जानकारी खातिर। तो लवली बता रही है कि आज तो अर्जुन देवचारण रो कार्यक्रम है जट कविता पाठ वेला और आगे भी ई माथे कार्यक्रम वेता रहेला। राजस्थानी भाषा ने ई बार लिटरेचर फेस्टिवल रे मायने खासा तवज्जो देखबा ने मिली है। अभी राजस्थानी भाषा में समाचार आप तक पुगाता रहेला। थ्यावस खातिर रुकेला बढ़िया रीजो राजस्थानी भाषा का समाचार। अब बात करेला जयपुर की जठे बीचला बाग रे माय लाग्योड़ो मोटो राष्ट्रीय झंडो काले रात ने आया में और जोर का बायरा पाचे फाट गयो। पण ई मामला रे माय प्रशासन रा लोग का सा देर ताणी बेखबर सोता रिया। आपने बता दिया कि तिरंगो सेंट्रल पार्क रे माय लाग्योड़ो हो जिकी देख रेख रे सारी जिम्मेवारी जेडीए करने है। तिरंगा रे माय उबाड़ा केसरिया रंग रो हिलो फाट चुक्यो हो। सेंट्रल पार्क रे माय तैनात सुरक्षा गार्ड जदा झंडा ने फाटियो देखियो तो जेडीए अफसरा ने सारी बात पुगाई पण अधिकारी सोता रिया। तिरंगा का फाटवा को उपेलो मामलो को नहीं, इस उपेलिया भी एडी वारदात वे चुकी है। आपनी सागे खबर माते जसराज जुड़े है। जसराज आप जानना चाहवा झंडा माते कितनी देर पाछे निजर पड़ी जेडीए का अधिकारियों सु? आप बताओ चाहवा कि रात में बरसात आई वी का बाद में आ झंडा को जो आगलो इशू है वो फाटवा के बाद में जब जेडी अधिकारियों ने जब गार्डन का जो रखवाला ही गार्ड ही वह सब आने फोन करो, लेकिन वो 6 घंटा तुम भी ज्यादा समय बीतवा के बाद भी जेडीए का अधिकारी को ना आया। और अबार का कई समाचार है 6 घंटा रा समाचार तो मैं देख चुका। अबारी कई बात है कई झंडा ने उतार सुधारियो गयो। अबार तक हालात अया का ही थी, अभी ना तो झंडा ने उतारियो गयो और ना झंडा की कोई देख रेख आता अधिकारी आया। अब बात हुई अधिकारी सुन तो अधिकारी आ कह रहा है कि झंडा में वजन ज्यादा है तो मैं इन्हें अभी तारवा में सक्षम को ना, जब सूख जाओ लो तब उतारा ना, यहाँ की बात सामने आ रही। तो ये इंतजाम री बात है। ये मामला रिमाय कार्रवाई भी वे सके। ठीक सा जसराज आप आज जानकारी पुगाई तो मोटी बात आप लोगों ने पुगाई रही है कि जयपुर रिमाय सेंट्रल पार्क में जिको झंडो सुबह फाटियो और भी रिमाय ने 6 घंटा पछ खबर मिली जेडीए ने भी माथे हाल तक कोई कार्रवाई कोनी हुई है। झंडो हाल भी जिया की तियाई है फाटियोड़ो झंडो लहरा रियो है जिको राष्ट्रीय ध्वज रो अपमान है, पण ई माथे कोई कार्रवाई नहीं वे रही है। जेडीए अफसर सूता पड़े उड़ा है। अगली खबर माते अब चलला चूरू जिला का अग्रसेन नगर में एक टाबर सु 3 दिन तक बेलार फुसलार ले जाबा को मामलो सामने आयो। जी के मामला में आरोपी मोटियार ने नाबालिग ने बेला फुसलार ले जाबा को मामलो दर्ज करियो गयो। पुलिस नाबालिग ने भी बरामद करियो है पण सागे ही आरोपी ने भी गिरफ्तार कर लियो गयो।
पुलिस अब आरोपी सु ई मामला में पूछताछ रिमाए लागी उड़ी। नगर की झुग्गी बस्ती के एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री नाबालिग को बेला फुसलाकर भगा ले जाने मुकदमा 19 तारीख को दर्ज करवाया था, जिसमें आज मजदूरिया को बरामद किया जा चुका है। आरोपी को भी राउंड अप कर लिया गया है, पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन जो जैसी कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। रशिया देश सु अपने देश में घूमबाई एक विदेशी पावना ने काले रात ने घायल हुबसु बीकानेर का पीबीएम अस्पताल रिमाए भर्ती कराया गयो। रूस का मास्को शहर की रेबाड़ी लुगाई ने 1 महीना पहले थाईलैंड होता हुआ घूमता बीकानेर पुगी है, जठसु बिना जैसलमेर खातिर रवाना होनो पर बस में बैठा पाछे बी का पग में चोट लागी। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 8 नंबर माथे बेरोड के कन्ने सेंटेक्स चौकी माथे ट्रक और एक कार में भिड़ंत वेगी, जिसमें कार में बैठे एक आदमी और लुगाई जख्मी वेगा। घटना के पाछे ट्रक आड़ो आपकी गाड़ी छोड़ भाज गयो। ये मायने हाईवे माथे कासा लंबो जाम लाग्यो रियो। मौका माथे पुगी पुलिस ट्रक ने और गाड़ी ने मौका सु हटायो, जी पाछे गेलो खोलियो गयो। चूरू जिला मुख्यालय माथे काले रात ने बगला स्कूल के सामने 6 दुकाना का ताला टूट गया और माल आमुसू पार वेगो। सवारे दुकानदार जब मामला ने लेर कोतवाली थाने पुग्या और इन्हें सूचना दी तो पुलिस रो कहनो हो कि चुनाव चालता जाब्ता रिमाए कमी है, जी को फायदो चोर उठार एडी घटना ने पेश करा। जयपुर माए एक बार फिर सु एटीएम सु रुपया काटबा को मामलो सामने आए हैं। दोनों ही वारदात की रिपोर्ट करनी विहार और भाकरोट थाना के माए ने दर्ज हुई। राजधानी रा करनी विहार थाना इलाका रे माए एक मिनक सु बैंक आड़ो बण फोन माथे एटीएम री जानकारी मांगी गई और वो मिनक सारी जानकारी जब पुकाई तो बैंक आड़ा ने दे दी। पीछे पतो चलियो कि बी का बैंक सु 12,000 रुपया निकाला गया। यान को ही मामलो भाकरोटा थाना इलाका में सामने आयो, जब एक मोटियार मामलो दर्ज करियो कि बी का एटीएम कार्ड ने हैक कर 25,000 रुपया काढ़ा गया, जिसकी जानकारी इंदौर सु निकलिया बा के पाछे ही पुलिस दोनों मामला के माए जांच में लागी। राजसमंद जिला रा केलवा थाना इलाका रे माए कासा टाइम सु डर मचायोड़ो मादा नाहर ने अब वन विभाग की टीम पकड़ लियो। कासा दिना सु खोप का साया में गांव वाला एक कारण सु हा और ओ ढांडा ने भी चरबा खातिर कोनी छोड़ दो। जयपुर रे माए बारिश हुआ पाछे कासा सड़का को नुकसान हुआ और गेला में सड़का बिखर गई। शहर रे माए बरखा का चालता ही जगह जगह सड़का टूटेड़ी नजर आई, जिसु आबाड़ा जाबाड़ा ने भी कासा परेशानी को सामना करना पड़ियो। आप देख सको कि क्या गेला माथे खाडा हुईड़ा है, पण ई माथे ध्यान देवा ने कोई कोनी पूग रिया। राजधानी में पिछले 12 घंटों से हो रही लगातार बारिश के बाद सड़कें उधरना शुरू हो गई हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बारिश के बाद किस तरह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब बात करें तो जो सड़कें थी वो धंस चुकी हैं नीचे तक। सिर्फ महज 12 घंटे की बारिश थी, कोई इतनी तेज बारिश भी नहीं हुई थी कि इतना नुकसान हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि किस तरह की सामग्री का निर्माण किया गया है इन सड़कों को बनाने के लिए। हालांकि बात करें तो ये एक मेन सड़क पे स्थित एक गड्ढा है जहां कभी भी एक हादसा हो सकता है, कोई भी वाहन इसके अंदर गिर सकता है, एक बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इस एक छोटी सी बारिश के चलते ही ऐसा हाल है सड़कों का, तो अगर भारी बारिश होती तो क्या होता सड़कों का। कैमरामैन विक्रम के साथ आदित्य आत्रे, फर्स्ट इंडिया न्यूज। राजस्थानी भाषा का समाचार में आज तो ही आगे देखो जयपुर जंक्शन रोहाल अनीता सिंह किला। राम राम।